मगरमच्छ के आंसू था ना, कुछ उनको ही दिया था ना, तो वो ज़्यादा जानती है। ये कोई गाली नहीं है कि तुम अब मुद्दा बनाने के लिए तुम कुछ भी मुद्दा बना लो, वो तो बिग बॉस का घर ही है जो बात का बतंगड़ होना ज़रूरी है। चमची हो, दाल की कटोरी हो, मिर्ची हो, यही सब के ऊपर लोग झगड़ा करेंगे। आपको तो पता ही है बिग बॉस 19 शुरू तो हो गया है, लेकिन शुरू होते ही बहुत सारे बवाल भी उसमें हो रहे हैं। अब लास्ट नाइट ही आपने देखा होगा कुनिका जी के एक तान्या मित्तल से जो भी झड़प हुई है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में कोई तान्या के सपोर्ट में बोल रहा है, कोई कुनिका के सपोर्ट में बोल रहा है। लेकिन हम आज ये जो टॉपिक है उस पर बात करने के लिए कुनिका जी की बहुत ही 40 साल पुरानी जो फ्रेंड है दीपशिका मैम, उनके पास आ गए हैं। तो मैम, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अभी आप ही आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप, जो भी चीज़ें चल रही है अभी बिग बॉस के घर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुनिका जी के लिए कुछ भी एनीथिंग, बिकॉज शी इज़ अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वेरी मुफट। जैसे मैंने हमेशा बोला है कि जो है सच है वो बोलेगी और तमीज़ से बोलेगी। आई नेवर सीन हर बदतमीज़ी करते हुए किसी से। इनफैक्ट बिग बॉस हाउस में भी वो जो पॉइंट रख रही है वो सही रख रही है, उसका एक्सपीरियंस है, बट वो बदतमीज़ी नहीं कर रही है, ना फॉल लैंग्वेज यूज़ कर रही है। आप ये सब नहीं देख रहे हो कि जो वो कर रही है। सबसे जो बात है, जैसे कोई भी उसको एक तो शी इज़ अ लॉयर, प्लस पहले से ही वो बहुत अपने लिए प्रोटेक्टिव है, वॉट एवर उनकी लाइफ की जर्नी है। एंड तो मुझे तो बहुत खुशी हुई थी जब वो अंदर गए थे। एंड देन आई सॉ करण एंड कुनिका जी का एपिसोड। करण को मैंने बचपन से देखा था एंड लिटरली आई वाज क्राइंग व्हेन आई सॉ द एपिसोड, बिकॉज वो जो माँ बेटे का जो है ना प्यार, वो ऐसा ही है। देयर इज़ नो फेक नथिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज़ द इशू। तो मैम, मैं कल मैम ने बोला, कुनिका मैम ने तानिया के लिए परवरिश पे जो सवाल उठाए हैं। परवरिश नहीं बोला कुनिका जी ने। कुनिका जी ने बोला, अरे तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया क्या? ये तो हम हलते चलते बोलते, मैं मेरी बेटी को बोलती हूँ, तेरी माँ ने नहीं सिखाया क्या? जो भी, शी कम्स फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। वहाँ पे हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले ऐसे ही बोलते थे कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो सीधा माँ के ऊपर आने वाला है कि तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया। सो वी कम फ्रॉम दैट स्कूल, वी ऑल्सो लिसन, अरे तुझे ये नहीं आता है, तेरी माँ ने इतना नहीं सिखाया। दिस इज़ अ मोर लाइक अ तकिया कलाम। ये कोई गाली नहीं है कि तुम अब मुद्दा बनाने के लिए तुम कुछ भी मुद्दा बना लो, वो तो बिग बॉस का घर ही है जो बात का बतंगड़ होना ज़रूरी है। तो अच्छा है, चर्चा हो रही है ना, चर्चा होना ही तो बिग बॉस का मकसद है। व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? उन्होंने किसी को गाली नहीं दी, किसी से बदतमीज से बात नहीं की, तो मुझे बताओ वेरी शी रॉन्ग। एंड बात अगर मुद्दा बनाने की है तो फिर बनाओ मुद्दा, जिसका बनाना है बनाओ, बिकॉज दैट इज़ द गेम इज़ ऑल अबाउट। जाने से पहले क्या आप दोनों की कोई बात हुई थी कुनिका मैम की, आपके बीच में कुछ डिस्कशन हुआ है? दिस इज कुनिका जी, शी इज सो स्वीट। मैं आपको बताती हूँ, वो जितनी वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्ट्रिक्ट है, बट वो दिल की इतनी प्यारी है। जैसे मुझे पता चला कहीं से कि कुनिका जी जा रही है, तो मैंने उनको फ़ोन किया, हाय कुनिका जी, आर यू गोइंग फॉर बिग बॉस? नहीं, किसने बोला, मैं तो नहीं जा रही हूँ। एंड आई नो कुनिका कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो मैंने बोला, आई सर वो नहीं जा रही, क्योंकि अगर वो जा रही होती तो ज़रूर बोलती, बिकॉज इट्स अ क्लॉज दैट यू आर नॉट सपोज टू से। शी लाई टू मी। एंड जब वो जा रही थी तो करण को उन्होंने वॉइस नोट भेजा, प्लीज़ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने दीप्शी को झूठ बोला, आई होप दीप्शी यू अंडरस्टैंड। एंड आई एम लाइक, शी इज सच अ चाइल्ड कि वो हर बात को इतना सीरियस लेती है कि नहीं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैं नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मुझे बताओ, अगर उनकी जगह पे कोई और होता, सबको बता देता। मैं तो इसलिए फ़ोन कर रही थी कि अगर आप जा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ आई कैन गिव यू सम एडवाइस, जो मैंने गलती की आप मत करना। बट एनीवेज, आई लाइक द वे शी इज़ प्लेइंग। एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है, दिखावा नहीं है, जो वो है वो है। कल का मैंने एपिसोड देखा था, वो 3 लोग आए थे जो रोस्ट करने के लिए, उन्होंने उनको भी चुप करा दिया। So that is how she is and I'm very happy. Guys, really really please vote for her, because जो उनकी जर्नी रही है और वो वहाँ पे गई है इतना हिम्मत करके, उन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए। आई नो ऑल योर जेनजी जनरेशन इज़ देयर, यंगस्टर्स इज़ देयर, बट आप उनको वोट करेंगी तो वो सस्टेन करेगी और वो उनको भी एक्सपीरियंस होगा और आप भी उनका दूसरा रूप देखेंगे। ऑल्सो वो एविक्शन से बच गई हैं, तो बाहर लोग ये भी कह रहे हैं कि बिग बॉस बहुत बायस्ड हो गए हैं, उन्हें बचाने के लिए उन्होंने सारा रुख ही मोड़ दिया है। उस पर क्या कहेंगी? बेचारे बिग बॉस तो वैसे ही बदनाम है, जिसकी फेवर करो इसके लिए बायस है, जो जीता उसके लिए बायस है। सो आई थिंक इवन बिग बॉस इज यूज टू लिसनिंग दिस थिंग। और जिसको जो बोलना है बोलो, एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। सो व्हेन आई ऑलवेज से, व्हेन पीपल बिच अबाउट यू, दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। आई थिंक कुनिका जी इज प्लेइंग वेरी गुड। 1-2 हफ्ते में ही उनके चर्चे, मतलब मैं ही थक गई हूँ उनके बारे में बोल बोल के। सो आई एम वेरी हैप्पी द वे शी इज प्लेइंग।
शुरुआत में देखा गया था गौरव के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी उनकी, लेकिन एक दाल की कटोरी के लिए क्या आपको नहीं लगता बस वो दाल की जो कटोरी थी उसके वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं? एंड कहीं ना कहीं अब पता नहीं आगे चल के क्या दोनों के बीच में वो पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा या नहीं जो शुरुआत में देखने मिला। देखो गेम है, गेम में कुछ नहीं बोल सकती। चमची हो, दाल की कटोरी हो, मिर्ची हो, यही सब के ऊपर लोग झगड़ा करेंगे। एंड आई एम श्योर घर में इस बात पे कोई मायने भी नहीं रखता होगा, बट देर इज़ वो गेम ही ऐसा है। और जो सब बाहर आएंगे, अगर गौरव मेच्योर्ड और कुनिका जी मेच्योर्ड है, सब एक दोस्त बन जाने वाले, कोई अपने ऊपर वो दिल पे नहीं लेने वाला। आई डोंट थिंक सो। घर में आपको सबसे ठंडा कौन लग रहा है फिलहाल? आवेज निखर के नहीं आ रहा है, जबकि मेरी बिल्डिंग में रहता है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन दे बोथ वेंट। एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय, मतलब उसकी पूरी फैमिली इतनी स्वीट है ना। तो मुझे ही लगा था आवेज गया है बिग बॉस में तो क्या करेगा। वो भी ऐसा ही है। Whatever I interact with him, he's such a sweet. His mother is also very sweet. So I really say, Aves, can you just buck up? नहीं तो ये गाड़ी निकल जाएगी। And I really want to see you in top 5. He's a good boy, but Big Boss में good boy का बताए ना, good boy का ज़माना नहीं है। You have to be little tricky. ऑल्सो और कौन अच्छा लग रहा है आपको घर के अंदर, क्योंकि बशीर है और भी ऐसे तन्मय है, Tall guy, right? दैट बॉडी बिल्डर। Yeah, the tall one ना। बशीर इज़ वेरी गुड। आई लाइक द वे ही स्पीक्स। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स कुनिका जी है। आबेस इज़ देयर। अगेन आई एम बीइंग लिटिल बायस। भोजपुरी एक्ट्रेस इज़ देयर। शी इज़ वेरी स्वीट। उसको बेचारी को जितना कॉर्नर कर रहे हैं, दैट्स नॉट राइट। शी इज़, आई लाइक हर। बाकी मुझे तो कोई मतलब मेरा फोकस नहीं है। आई सॉ ऑल दिस पीपल। मैम बट आपको बिग बॉस को अब कई लोगों का ऐसा ओपिनियन अगर लेना तो कई लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत टॉक्सिक घर है वो, और कई लोग ऐसा कहते हैं कि लोग अपना करियर रिवाइव करने जाते हैं वहाँ पे। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? शनि महाराज को जानते हैं ना? शनि महाराज इज़ अ टीचर, शनि महाराज इज़ अ जज। वो आपको आपके अच्छे के लिए बहुत मुश्किलों में डालता है। बिग बॉस का घर ऐसा है, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम बिग बॉस हाउस। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाता है तब आपको अपनी पर्सनालिटी समझ में आती है। कुनिका जी बाहर यहाँ पे कैसे भी करती होगी, बट वो जो सिचुएशन में जाके उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, वो ही आपकी रियल पर्सनालिटी है। तो वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सी करियर बनना नहीं बनना, ऑफकोर्स बिग बॉस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर द न्यू कमर। एक घर घर में लोग देखते हैं, पूरा दुनिया देखता है, तो ऑफकोर्स काम में फ़र्क पड़ता है। लेकिन इट पुट्स यू इन ऑल द चर्निंग। वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है ना, जब आप बाहर आते हो ना, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो एवरीबडी शुड गो इन बिग बॉस हाउस वंस, यू नो। ही इज़ लाइक अ शनि महाराज, इज़ लाइक अ टीचर, इज़ अ गुरु। एंड हमारे सलमान भाई तो उस सबकी बैंड बजाने के लिए वहाँ पे। आपका कोई ऐसा, आपके सामने जब बिग बॉस का नाम आता है तो क्या वो चीज़ें फटाक से आपके दिमाग के सामने याद आती है? मुझे मेरी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है एकदम। बिग बॉस जाते हैं एंड देन दीपशिका वहाँ जाके ये लेकर आए, दीपशिका वहाँ जाके ये लेकर आए। सो एवरी टाइम अंदर ऐसा लग रहा था, एवरीबडी सोच ओ बिग बॉस इज़ इन लव विथ यू एंड यू कांट सी समबडी। आई वॉज बिग बॉस का फेवरेट। बाहर आके तुमको पता चलता है कौन किसका फेवरेट है, तुम कैसे दिखते हो। सो आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेन आई सी बिग बॉस। एंड जब बिग बॉस की आवाज़ आती है, आजकल तो सुनाई नहीं देता है, बिग बॉस चाहते हैं। सो आई मिस दैट इन द बिग बॉस हाउस। ऑल्सो जो कहा जाता है मैम कि अंदर जाके बाहर जब आते हैं तो बहुत काम की, कहते हैं ना, बौछार हो जाती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए मिलते हैं। तो क्या आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया था कि आपको काम तो ऑलरेडी इतने मिलते हैं, क्या ऐसे लगा था कि बहुत सारे काम आ रहे? नहीं, उतना मैं ये नहीं बोलती हूँ। ऑफकोर्स काम मिलते भी होंगे, बट जब मैं बाहर आई थी तो मैं ऑलरेडी काम कर ही रही थी। बट येस, वो बिग बॉस कंटेस्टेंट के हिसाब से थोड़ा सबकी नज़र में आ जाते हो आपके, ओह ये बिग बॉस वाली है, यू नो, टाइप्स। सो वो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, बट बहुत लोगों को काम मिला है। और बिग बॉस से बाहर आने के बाद खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आप उसको कितना एनकैश कर सकते हो, कितना अपना टैलेंट दिखा सकते हो, इट इज़ ऑन दैट ओनली। ऑल्सो मैम सोशल मीडिया पे इतने जो तरह तरह की जो चीज़ें होती रहती, सोशल मीडिया से तो पहले ये बताओ आप कितने खुश हो जिस तरह से, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो जाता है, कई बार नेगेटिव भी हो जाता है, स्पेशली अगर आप पब्लिक फिगर हो तो? मैंने एक्चुअली सोशल मीडिया ज्वाइन किया लॉकडाउन में, बिकॉज मैं इतनी बोर हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एंड सडनली आई समबडी टोल्ड मी अबाउट इंस्टाग्राम। तो मैं इंस्टाग्राम से मतलब मैं रील बनाती थी, मैं टाइम पास करती थी, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है
जो आप अपने ऑडियंस को जो भी आप बताना चाहते हो आप बता सकते हो, लेकिन उसको एक लिमिट तक, एनीथिंग एक्सेस इज़ नॉट गुड। आपको एक लिमिट करना चाहिए। आप क्या प्रॉब्लम क्या है सोशल का, अगर आपने खोला तो आप कहीं कुछ और देखा, फिर कुछ और देखा, आप फिर घूम जाते हो। इट्स लाइक अ चक्रव्यूह। तो समवेयर यू हैव टू होल्ड बैक योर सेल्फ। एंड येस, आजकल लोगों के पास सोशल मीडिया है टू शो। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जब बिग बॉस में गए थे तो सिर्फ ट्विटर था। Now it's so much platform. See, people who didn't know about Kunika ji, they got to know about Kunika, her career, her personal life. तो सबके दिमाग में फ्रेश हो जाता है. So it's a very very good media for the publicity and everything. कुनिका जी की कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मुंहफट है। मेरे साथ उन्होंने कोयला फिल्म की थी, मैंने जो फिल्म डायरेक्ट की थी ये दूरियां, उसमें भी उन्होंने कास्ट किया था। शी इज़ वेरी हेल्पफुल फीमेल। मतलब वो जितनी बाहर इतनी ग्लैमरस और स्ट्रॉन्ग लगती है, उतनी घर में वेरी लवेबल। उनको खिलाने पिलाने का शौक़ है, बहुत प्यार से रखती है। ये क्वालिटी है दैट शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड यारों की यार है। मतलब जो भी बोलेगा जान हाजिर है उनके लिए, फ़ोन कर दो, कुछ भी कर दो। तो शी इज़ अ वेरी जेन्यून ह्यूमन बींग एंड आई लाइक पीपल वो ऑनेस्ट। भले वो मुँहफट हो, थोड़ा हार्श बोलते हो, लेकिन वो ऑनेस्ट है। वो ऑनेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी हाल ही में जो सलमान खान सर के साथ उनके बेटे खड़े थे, वो एपिसोड देखकर मुझे लगता है आधा हिंदुस्तान सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि सलमान खान सर के आंखों में खुद आंसू आ गए थे। क्या कहना चाहेंगी, उसके बाद क्या कोई बात हुई आपकी उनके बेटे से? मैं तो इतना रोई। मैंने करण को बोला, अरे कितना रुलाएगा, यू रियली लाइक्ड इट। आई लव्ड, ही इज़ बहुत गुड बॉय है वो भी। मैंने बचपन से देखा है उनको, और मैंने यही किया। आई सेड व्हाट आई लाइक अबाउट इट कि यू आर वेरी ऑनेस्ट। एंड ही वॉज वेरी लकी दैट ही गॉट अ प्लेटफॉर्म, बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म पे जाके। सलमान गेव हिम सो मच टाइम टू स्पीक टू हिज मदर एंड आई कुड सी दैट बिकॉज मैं तो विटनेस कर चुकी हूँ पर्सनली भी। ही कुड स्पीक टू हिज मदर एंड जो वो है ना, ऑनेस्ट है। वो सही बोलती है उसकी मम्मी, 25 साल का लड़का है लेकिन 40 साल जितनी मेच्योरिटी है उसमें। ही इज़ अमेजिंग ह्यूमन बींग। मतलब मैंने ऐसा बच्चा नहीं देखा। बहुत टैलेंटेड है, म्यूज़िक करता है, एक्टिंग करता है, एंड अभी मम्मा का सब कुछ वो संभाल रहा है पीछे। तो ही वॉज आस्किंग आपको कैसा लग रहा है। बहुत हम्बल है। द इंटायर उसकी अपब्रिंगिंग ही इतनी अच्छी है ना। तो आई जस्ट लव हिम, यू नो। आई लव कुनिका जी एंड हर सन वेरी मच। आपकी क्या बात हुई उनसे? यही बात हुई जब मैंने एपिसोड देखने के बाद बोला, मैंने बोला रुला दिया तूने। तो ही वॉज आस्किंग, टेकिंग अ फीडबैक, कैसा लगा आपको, मम्मा अच्छा खेल रही है, ये वो सब। तो वी वर जस्ट डिस्कसिंग नॉर्मल घर की बातें, एंड ही वॉज बिजी इन ऑल दिस हैंडलिंग बिहाइंड द सीन फॉर मम्मा। वेरी गुड बॉय, गॉड ब्लेस हिम, यू नो। लास्टली मैम गौरव के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बज़ में आ गए थे वो, जब उनको अंदर ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग का जो एग्जांपल दिया गया। बाद में फिर उनकी वाइफ ने एक हमारे ही इंटरव्यू में, मतलब एक कहते हैं ना सरकास्टिक वे में, कहा कि नहीं वो तो रेड फ्लैग है। क्या कहना चाहेंगे, इन सब चीज़ों की वजह से उनका गेम स्ट्रांग होगा या फिर वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ेंगे? पता नहीं है, बीवी ने अगर उसको रेड फ्लैग बोला है तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। आई डोंट नो गौरव वेरी वेल, बट हमारा इंटरेक्शन हुआ एक दो बार वो सोशली। तो ही ऑलवेज कम्स अक्रॉस अ नाइस गाय एंड अ गुड एक्टर ऑफ कोर्स। एंड अनुपमा के बाद तो वो एकदम छा गए। तो ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग गुड। आई विल नॉट से इज़ नॉट प्लेइंग गुड। स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है वो भी। एंड लेट्स सी, जो अच्छा है, जो स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खेलेगा, वो आगे तक रहेगा। ऑडियंस है हमारी मालिक। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम दिया, एंड हम उम्मीद करते हैं कि कुनिका मैम और अच्छा खेले, ताकि दोबारा हम आपसे इंटरेक्शन करने आ के अंदर उसको बोल सकती कुनिका जी बक अप, डू दिस, यू नो, बट नहीं होता। हम बाहर से बात करना बहुत आसान है, जो अंदर होता है उसको पता होता है उस पर क्या बीत रही है। बट अगर आपको सच में अगर वहाँ पे बुलाया जाए तो क्या वो चीज़ें जाते पहले, क्या 30 सेकंड का मौका मिला अगर आपको, क्या कहेंगे आप? मैं उसको बताऊंगी। बट एक मैसेज, अगर क्या पता मैम ये क्लिप ही उन तक पहुँच जाए। पहुंचा दे कुनिका जी, प्लीज प्लीज डोंट गिव अप, डोंट बी सो इमोशनल। आप अंदर रिश्ते बनाने नहीं गई है, आपका बेटा है आपके साथ, हम सब है अंदर। आप खेलिए गेम को, समझिए लोग क्या बोलना चाहते, क्या करना चाहते, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग एवरीथिंग पर्सनली एंड फीलिंग हर्ट अबाउट इट। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल हर। जाते जाते तान्या मित्तल के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगी, जिस तरह से वो इतना रोई हैं कुनिका जी के बोलने के बाद, क्या वो आंसू आपको सच्चे लग रहे थे या फिर? मगरमच्छ के आंसू था ना, कुछ उनको ही दिया था ना, तो वो ज़्यादा जानती है। कुनिका नोज हर बेटर देन आई नो हर। सो अगर उन्होंने बोला होगा तो किसी वजह से ही बोला होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।